मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने टोटल 4 टॉपिक देख लिए हैं। ईवीएस का हमने 4 टॉपिक देख लिया है। पहला हमने देखा था फूड, ठीक है। दूसरा हमने देखा था हाउसेस अलग अलग स्टेट्स के। तीसरा हमने देखा था स्लॉथ। चौथा हमने देखा था कर्नम मलेश्वरी। देखिए, जो टॉपिक्स मैं आपको कराती जा रही हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसको आप मतलब कि छोड़ के बहुत बड़ी गलती करेंगे। कहने का ये मतलब है। चलिए एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज़ करेंगे कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। देखिए, फूड में हमने क्या पढ़ा था कि हांगकांग जो है, हांगकांग एक जगह है, आप सब जानते हैं। यहाँ पे स्नैक का एक डिश है जिसको हम लिंग हू फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग हू फैन। हमने फूड वाले चैप्टर में ये चीज़ अच्छे से पढ़ा था कि लिंग हू फैन एक स्नैक का डिश है जो कि हांगकांग में बनता है और हांगकांग के लोग खाते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा था फ़िश। कश्मीर और गोवा, कश्मीर और गोवा दोनों ही जगह फ़िश बनती हैं, ठीक है। दोनों जगह मछली खाई जाती है, बट कश्मीर में सरसों के तेल में खाई जाती है, मस्टर्ड में। और गोवा में कोकोनट का खाया जाता है, कोकोनट के तेल में खाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कश्मीर और गोवा दोनों जगह फ़िश खाई जाती है, बट कश्मीर में लोग सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं और गोवा में लोग कोकोनट के तेल से खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर हमने केरला के बारे में कुछ याद आ रहा है? केरला के बारे में भी हमने देखा था कि केरला में कभी एक बच्चा था जो बता रहा था कि मेरे कोर्टयार्ड में उगता है 2 चीज़ें जिससे मेरे घर में बनता है, ठीक है। तो केरला के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? बॉइल्ड टैपियोका, बॉइल्ड टैपियोका विथ करी, बॉइल्ड टैपियोका, ठीक है, टैपियोका। तो फ्रेंड, हमने ये कुछ चीज़ें देखी थी फूड वाले में। फिर हमने हाउसेस वाले में देखा था। हाउसेस में हमने क्या देखा था कि असम में बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती, इसलिए वहाँ पे घर कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये घर है, तो ये 10 से 12 इंचेस के बैम्बू पिलर के से 10 से 12 इंचेस के बैम्बू पिलर के ऊपर घर बनता है, ताकि ये बारिश से बचे रहें, क्योंकि वह बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। असम के बारे में हमने देखा था ये। फिर हमने देखा था क्या, राजस्थान के बारे में भी कुछ याद आ रहा है कि राजस्थान में क्या होता है। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, बारिश ना के बराबर होता है। तो जो वहाँ पे घर होता है कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए ये पोर्शन हो गया दीवार वाला पोर्शन, और ये हो गया इसका छत। तो जो ये पोर्शन है नीचे वाला, ये मड का बनता है, मिट्टी का, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो घर को ठंडी रखती है, कूल रखती है, ठीक है। और जो ये छत वाला पोर्शन है, ये थॉर्नी बुशिश यानी कि कांटेदार झाड़ का होता है। जो ये ऊपर वाला ये होता है, ये वाला, ये किससे बनता है? थॉर्नी बुशिस यानी कटीले झाड़, ठीक है, कटीले झाड़ से बनता है। फिर हमने कुछ देखा था, मनाली की एक लड़की थी, वो भी बता रही थी कि हमारे यहाँ बहुत बर्फ़ गिरता है, बारिश होती है, तो उनके यहाँ घर किसका बनता है? स्टोन्स एंड वुड का, स्टोन्स एंड वुड, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद क्लास 2 में हमने देखा था 2 लोगों के बारे में। एक हमने स्लॉथ के बारे में देखा था, दूसरा हमने कर्नम मलेश्वरी के बारे में देखा था, कर्नम मलेश्वरी, ठीक है। तो आइए पहले हम स्लॉथ के बारे में बात करते हैं। मोटा मोटा क्या आ रहा है स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ जो है 17 घंटे सोता है, ठीक है। स्लॉथ जो है 17 आवर्स सोता है। कितने आवर्स? 17 आवर्स। और कितने साल जीता है? 40 ईयर्स जीता है। और क्या पढ़ा था हमने? अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है, ठीक है, 8 ट्रीज़ बदलता है। और मैंने बताया था आपको, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, यानी कि जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, और तब तक खाता जाएगा जब तक उसको प्रॉपर गंजा ना कर दे, ठीक है। और तब जाके वो दूसरी पेड़ पे जाएगा, चेंज करेगा मतलब, यानी कि हर पेड़ पे वो 5 साल गुजारता है, 5 साल तक एक पेड़ के पत्ते को खाता रहता है।
और हमने क्या पढ़ा था स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ जो है हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है फ्रेश होने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, हल्का होने के लिए, ठीक है। फिर हमने स्लीपिंग आवर्स देखे थे कि कैट कितने घंटे, 1 मिनट फ्रेंड। फिर हमने स्लीपिंग आवर्स देखा था, चलिए फिर हमने स्लीपिंग आवर्स देखा था कि कैट कितने घंटे सोती है। कैट 12 घंटे सोती है, बताया था मैंने आपको। फिर हमने देखा था काऊ कितने घंटे सोती है, ठीक है। फिर मैंने कुछ बताया था आपको जिराफ कितने घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार जाके पक्का देखिएगा ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन होता रहे, ठीक है। फिर हमने देखा था कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ मतलब किस स्टेट की हैं वो आंध्र प्रदेश की थी, है मतलब आंध्र प्रदेश की हैं। फिर हमने क्या देखा था कि टोटल कितने मेडल जीते उन्होंने, टोटल 29 मेडल्स। कितने? 29 गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में, क्वेश्चन पक्का आता है। टोटल 29 मेडल्स जीते उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। उनके फादर जो है पुलिस कांस्टेबल हैं। उनकी 4 और बहनें हैं जो लोग भी वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमने 4 टॉपिक अपने पिछले क्लासेस में देख लिए। आज हम दोबारा जो है 2 टॉपिक, आज मैं दोबारा 2 टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए और उसको हम पढ़ेंगे और एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देना ही देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? प्लांट विच हंट्स, यानी कि एक चीज़ समझ जाइए, ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर मतलब क्या होता है? मटके जैसा, ठीक है, मटके जैसा जिसमें हम कुछ रख सकते हैं। तो ये पिक्चर प्लांट है, कुछ मटके जैसा इसका शेप है ना, इसलिए इसको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो पिक्चर प्लांट है ये प्लांट के नाम पे धब्बा है, पौधे के नाम पे धब्बा है। क्यों? क्योंकि मांसाहारी प्लांट है। अब कोई कहेगा मांसाहारी प्लांट क्यों? इस बात का क्या मतलब है? मांसाहारी प्लांट इसलिए हम कह सकते हैं इसको क्योंकि क्या खाता है? फ्रॉग खाता है, चूहे खाता है, इंसेक्ट खाता है, कीट पतंगे खाता है और ये चूहे, इंसेक्ट और फ्रॉग्स खाता है। समझ जाइए। तो ये क्या मांसाहारी तो हुआ, फ्रॉग खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, ये सब चीज़ें खा रहा है तो मांसाहारी तो कहेंगे इसको हम, ठीक है। और कुछ बातें समझने वाली। पिक्चर प्लांट का जैसे साइंटिफिक नेम हम जो कहते हैं, पिक्चर प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? नेपथीनिस। क्या है? नेपथीनिस, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा यही नाम, हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ लीजिए, नेपथीनिस, ठीक है। इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, नाम तो नाम है इसका, ठीक है, नेपथीनिस है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और अब एक चीज़ और कि ये कौन कौन सी जगहों में मिलता है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। AIM, एम होता है ना, यानी कि लक्ष्य। तो ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आई से हो गए इंडोनेशिया, एम से हो गए मेघालय, यानी कि इंडिया के मेघालय में, ठीक है। यानी कि अब हमको समझ में आ गया किन किन जगहों पे पिक्चर प्लांट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, AIM, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हम इसके बारे में समझ सकते हैं? देखिए इसके बारे में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छी स्मेल छोड़ता है, ठीक है, जिससे ये इंसेक्ट्स हो गए, कीट पतंगे हो गए, फ्रॉग्स हो गए, चूहे हो गए, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते जाते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। फिर आके उसके ढक्कन जो लीफ दिख रहा है ना, ढक्कन की तरह इसके मुंह के पास उस पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं वैसे ही ये चालाक प्राणी अपना जो ढक्कन है यानी लीफ है धीरे से हटा देता है और वो बेचारा अंदर सीधे इसके पेट में गिर जाता है। और इसके पेट के अंदर बहुत सारे एसिडिक गैसेस होते हैं, जूस होते हैं जो उसको मारने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो
इससे हमको क्या मालूम चला पिक्चर प्लांट के बारे में, एक बार हम पढ़ते हैं। जो यहाँ पे कंटेंट दिया है एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, जूम करके पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड माइस। ये चीज़ हमने देख लिया कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करती हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप यानी कि फंसा लेती है, ईट खा लेती हैं फ्रॉग, इंसेक्ट्स और चूहे भी। द पिक्चर प्लांट नैप्थनीस, मैंने बताया था पहले कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नैप्थनीस। एक इसी तरह का प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इंडिया। इट हैज़ पिक्चर लाइक शेप। इसका जो शेप होता है वो पिक्चर की तरह होता है, यानी कि मटके की तरह होता है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड विद लीफ, और जिसका मुंह होता है वो लीफ से यानी पत्ते से कवर्ड होता है। दिख रहा है यहाँ पे इसका जो मुंह है पत्ते से कवर्ड। प्लांट हैज़ स्पेशल स्मेल, इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है जो इंसेक्ट्स को, चूहों को, फ्रॉग को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ से आकर्षित करता है कि मेरी तरफ आ जा, आके बैठ जा, फिर मेरा खाना बन जा। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या उसको मतलब किसी कुत्ते ने काटा कि अपने आप जाके अरे भाई मुझे अब मेरा इस दुनिया से विश्वास उठ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ, जाके आत्महत्या कर लूँगा, पिक्चर प्लांट के मुंह में कूद जाऊँगा। ऐसा कुछ तो नहीं है भाई, उसको तो मालूम ही नहीं है कि पिक्चर प्लांट वहाँ घात लगा के बैठा है कि तुम आओ बैठो, अब तो मैं तुमको खा ही जाऊँगा। ठीक है। When the insects land on the mouth, जब इंसेक्ट्स के मुंह के ऊपर बैठते हैं, लैंड करते हैं, it trapped and cannot get out, ये उनको फंसा लेता है, गिरा देता है, और उसके बाद बेचारे हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो जाते हैं और इसका भोजन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया नैप्थनीस क्या है। नैप्थनीस यानी कि पिक्चर प्लांट, जो कि प्लांट के नाम पे धब्बा है क्योंकि ये खाता है चूहे, फ्रॉग और इंसेक्ट्स खाता है। ठीक है, ये 3 जगह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। पिक्चर की तरह इसका शेप होता है, मटके की तरह इसका शेप होता है। और क्या पढ़ा हमने कि बहुत अच्छी स्मेल छोड़ता है, जिसकी वजह से प्लांट्स नहीं, फ्रॉग, इंसेक्ट्स और चूहे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आके उसके मुंह के ऊपर बैठ जाते हैं और वो ट्रैप करके इनको खा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक टॉपिक है जिस पे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन पॉइंट्स, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि ये इसका नैप्थनीस नाम है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद क्या है कि ये ट्रैप एंड ईट क्या क्या खाता है? फ्रॉग खाता है, इंसेक्ट खाता है, माइस खाता है। इसका जो माउथ होता है कवर्ड विद लीव्स होता है, इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो यही मेन पॉइंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये? वेलक्रो। क्या है? वेलक्रो। अब वेलक्रो क्या होता है भाई? नाम तो हो गया वेलक्रो। ये आपको क्या दिख रहा है? चप्पल, सैंडल दिख रही है। सब ने पहनी, मैंने पहनी, आपने पहनी, सब ने पहनी। बच्चे जब छोटे हो तो कितना खेलते भी तो थे, इससे चिपकाने वाला, चिपकाते छोड़ते, चिपकाते छोड़ते। ठीक है, तो ये चिपकाने वाली चीज़ है, चिपकाने वाली चीज़ है, इसी का नाम है वेलक्रो। क्या है? वेलक्रो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलक्रो। क्या बोलते हैं? वेलक्रो। ठीक, अब ये वेलक्रो बना कैसे, किसने बनाया, क्या आइडिया थी, इसको बनाने के पीछे क्या आइडिया था, ये सब हम पढ़ेंगे। अब चलिए एक कहानी की तरह मैं आपको समझाती हूँ। जॉर्ज मेस्ट्रल एक इंसान थे, ठीक है, आदमी थे, ऑब्वियस सी बात है आदमी ही रहेंगे। ठीक, वो अपने डॉग के साथ गए थे घूम के आते समय जैसे ही वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा घर आने के बाद कि उनके कपड़े और जो उनका डॉगी था उसके फर पे बहुत सारे छोटे छोटे कांटेदार चीज़ें चिपकी हुई, कांटे टाइप की चीज़ें चिपकी हुई है। तब वो सोचने लगे यार ये क्या है जो चिपक गई, इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिससे ये कुत्ते के फर पे भी चिपक गया और मेरे कपड़े पे भी चिपक गया। क्या इस पर फेविकॉल लगा था? क्या इस पर फेविक्विक लगा था? वो तो एकदम कन्फ्यूज़ हो गए, मतलब एक तरह का कन्फ्यूज़ आ गए कि अब मतलब ऐसा क्या है भाई कि चिपक गया। फिर उन्होंने जो कांटे वाली चीज़ थी, जैसे ये कांटेदार चीज़ है, उसको उन्होंने उठाया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स टाइप की चीज़ें निकली हुई है, बहुत पतले पतले हुक्स हैं, जिसकी वजह से वो फर और कपड़ों में चिपक गए। ठीक है, तब उन्होंने इसी आइडिया को लेके वेलक्रो बनाया।
इसी चीज़ को एक तरह से अभिप्रेरणा बना के वेलक्रो का आविष्कार किया। ठीक है, यानी कि इंस्पिरेशन ये कांटा था। वेलक्रो बनाने के पीछे का कारण क्या था? ये कांटा था जो उनके कपड़े और उस कुत्ते के फर में, उनके डॉगी के फर में चिपक गया था। ठीक है, आप बताइए वेलक्रो जो है कितनी जगह यूज़ होता है? वेलक्रो जो है हमारे कपड़ों में भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और फिर उसके बैग्स में भी यूज़ होता है। हमारे स्कूल बैग्स में भी तो कितना ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है। और जो वुमेंस जो हैंड बैग लेके रखती है उसमें भी यूज़ होता है, और शूज़ में यूज़ होता है, बैग, बेल्ट और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है वेलक्रो। एक बार हम इसको रीड करते अच्छे से। चलिए, दिस हैपन इन 1948, यानी कब की बात है? 1948। याद रखिएगा ये डेट, यही ये ऐतिहासिक डेट है जिस काल में वेलक्रो का आविष्कार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1948। आगे, दिस हैपन इन 1948। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विद हिज डॉग। जॉर्ज मैस्ट्रल वापस आए थे वॉक से अपने डॉग के साथ, जैसे सब लोग जाते हैं इवनिंग वॉक को, वैसे ही। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग फर। वो बहुत ही अचंभित हो गए कि सीड्स यानी कि छोटे छोटे बीज टाइप की चीज़ें चिपकी हुई थी उनके कपड़ों में और डॉग के फर पे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। वो सोचने लगे किस वजह से ये चिपके हुए हैं। सो ही ऑब्जर्व द सीड्स अंडर माइक्रोस्कोप। तब उन्होंने उस सीड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ठीक है, ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स। माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने पाया कि बहुत छोटे छोटे टाइनी हुक्स टाइप की चीज़ें हैं, विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स एंड फर, जिसकी वजह से वो कपड़ों और फर में चिपक जाते हैं। दिस गेव द मास्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग। इसकी वजह से मास्टर को आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का। ठीक है, ही मेड मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक लाइक दैट वुड स्टिक। इसी चीज़ को देख के उन्होंने मटेरियल बनाया जिसके अंदर छोटे छोटे हुक्स होते हैं जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं। वेलक्रो इज़ यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो बहुत जगह यूज़ होता है जोड़ने के, जैसे क्लोथ्स हो गया, शूज़ हो गया, बैग्स हो गया, बेल्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का क्लास। हमने आज जो चीज़ें देखी, वेलक्रो देखा, और सॉरी इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा पिक्चर प्लांट। 1 मिनट, हाँ, इससे पहले हमने देखा पिक्चर प्लांट और फिर हमने देखा वेलक्रो। ये दो भी ऐसे टॉपिक है जिसको इग्नोर करना मतलब अपने आप को एग्ज़ाम्स में और 3-4 नंबर पीछे करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आप आज जाके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जाते जाते मैं आपसे फिर से कहूँगी कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी, आपको उसको उसके आंसर देना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तो तुरंत आप क्लास देखते तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तो तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, अलग से आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। तुरंत क्लास देखिए, तुरंत आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको लिखिए। लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और फिर अलग से आपको टाइम निकाल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 102 बार आप दोबारा देखेंगे क्लास, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उसके जवाब आपको पक्का कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, ये आप मेरे लिए नहीं करेंगे सॉरी, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आसाम में घर किस टाइप के बनते हैं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, राजस्थान में किस टाइप के घर बनते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लिंग हू फैन कहाँ की डिश है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर में कौन सी डिश खाई जाती है? 5, गोवा में कौन सी डिश खाई जाती है? ठीक है, केरला में कौन सी डिश खाई जाती है? अब 6 बताइए, काऊ कितने घंटे सोता है? ओके, कर्नल 7, कर्नल मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में?
और बताइए पिक्चर प्लांट का दूसरा नाम क्या है? ठीक, वेलक्रो किसने बनाया था? तो फ्रेंड ये है 10 सवाल। ठीक है, इसके आंसर आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए अपने लिए, क्योंकि तुरंत आप आंसर देंगे तुरंत आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, तो इससे आपका ही भला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाते जाते बस मैं इतना कहूँगी, अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक करिए। लाइक करने में टैक्स नहीं लगता, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का, कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा कंटेंट लाऊं। ठीक है, तो आप मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जाने से पहले बस मैं इतना कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माय वीडियोस या क्लासेस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।